Brought to you by Techno Camon 30 series. 1947 की पत्रिका भी अगर देखें तो उस समय भी जो प्रभाव थे कर्क राशि में ही देश आज़ादी हुआ था और कर्क राशि का चंद्रमा का प्रभाव विशेष हम देखें तो जिस दिन परिणाम आ रहा है उस दिन भी चंद्रमंगल की युति रहेगी। इस वर्ष का राजा मंगल होने से दिग्विजय सिंह का पत्रिका में योग बन रहा है, वो मजबूत योग दिख रहा है जिस दिन परिणाम आ रहे हैं। और जिस दिन आगे के दिनों में भी देखें तो ये दिग्विजय सिंह की पत्रिका में मजबूत होने से उनको जीत के पूरे योग बन रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी महाराज जी की जो पत्रिका में जो राशिगत जो जन्म राशि में आई है वो वर्तमान गोचर स्थिति बहुत मजबूत देखी जाएगी, क्योंकि उनकी राशि अनुसार ये जो योग बन रहा है वो मजबूत बन रहा है। इसलिए उनको निश्चित तौर पे उनको सफलता और अच्छे वोटों से सफलता मिल रही है। देश में और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है और अब चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा है। 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम आएंगे। ऐसे में कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, सट्टा बाजार गर्म है। निश्चित तौर पर ज्योतिष की भी अपनी गणना है। क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष और किसकी बनेगी सरकार? हमारे साथ उज्जैन के ज्योतिष पंडित अजय व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि मोदी के ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं या राहुल के ग्रह जोर मारेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कुंडली क्या कहती है और जीतू पटवारी की कुंडली क्या कहती है? मध्य प्रदेश की सीटों पर कौन जीतेगा, जानते हैं हम पंडित अजय व्यास से। अजय जी, क्या ग्रहण गणनाएं कहती ज्योतिष की आपकी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव के दिन कौन से दिन मतदान होता है उस पर विशेष रूप से ग्रहों का प्रभाव देखे जाते हैं। जो प्रतिनिधित्व करते हैं पक्ष विपक्ष के लोग, उन लोगों की पत्रिका के आधार पर राशियों का प्रभाव आता है। ऐसे में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी का पत्रिका का विशेष प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ उनकी वृश्चिक राशि है और जो भारतीय जनता पार्टी की राशि है जो धनु राशि है, धनु राशि गुरु की राशि देखी जाती है। और भारतीय संस्कृति में धार्मिक दृष्टिकोण का महत्व देखा जाता है, साथ में विकास का भी देखा जाता है। तो यहाँ हम नरेंद्र मोदी जी की जो पत्रिका में वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न आ रहा है, मंगल उनका पत्रिका में जन्म के समय अच्छे स्थान पे लग्न में बैठा है और इस समय गोचर स्थिति में मंगल भी मेष राशि में आ रहा है। ऐसे में जो मतदान हुए हैं उन तिथियों का अगर देखा जाए तो मत प्रतिशत अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का अधिक देखा जाएगा, कहीं कहीं पे कांग्रेस का भी देखा जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, पूर्व उत्तर से लेकर पश्चिम में भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सीटें भी बढ़ के जो आएगी इस बार। ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि जेठ मास में चुनाव हुआ है और परिणाम जिस दिन आ रहे हैं उस दिन मेष राशि का चंद्रमा रहेगा, उस दिन मंगल का कारण बन रहा है जो मंगल प्रतिनिधित्व इस वर्ष भी कर रहा है। 1947 की पत्रिका भी अगर देखें तो उस समय भी जो प्रभाव थे कर्क राशि में ही देश आज़ादी हुआ था और कर्क राशि का चंद्रमा का प्रभाव विशेष हम देखें तो जिस दिन परिणाम आ रहा है उस दिन भी चंद्रमंगल की युति रहेगी। इस वर्ष का राजा मंगल होने से और 10 तारीख को जो सरकार जहां बनने जा रही है उस दिन भी कर्क राशि का पुष्य नक्षत्र रहेगा। कर्क राशि पुष्य नक्षत्र से ही ब्रह्म कमल के रूप में देखते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत देखा जाएगा। राहुल गांधी की कुंडली क्या कह रही है? पहला। दूसरा, भाजपा को कितनी सीट मिलना है, कांग्रेस को कितनी सीट मिलना है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिलना है और एनडीए को कितनी सीट मिलना है? अगर देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जो देखा जाएगा तो चुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 325 से 348 के बीच में बन रही है। और यहाँ एनडीए की अगर बात करें तो 400 के आसपास में एनडीए गठबंधन के रूप में आ रही है। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो इन्होंने जो इंडिया गठबंधन के रूप में जब बना था उस दिन एक मुहूर्त देखा जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं वो गठबंधन जो बना था नीतीश जी के रूप में, उधर वो गठबंधन उस राशि वो दिन कमज़ोर था, इसलिए गठबंधन के सीटें कम देखी जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस की विगत सीटें पहले से कुछ बढ़ के नहीं, इस बार सीटें कांग्रेस का कुछ बढ़ के आएगा इस बार।
राहुल गांधी की कुंडली क्या नरेंद्र मोदी की कुंडली से कमजोर है, या क्या उनके ग्रह क्या कह रहे हैं? ग्रह के बारे में आप बताइए। ग्रह में अगर देखा जाए तो राशियां तो दोनों की सेम आ रही है। वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी जी की भी है और वृश्चिक राशि राहुल गांधी जी की भी है। जो योग गोचर कहता है वो समानांतर है, लेकिन जन्म की स्थिति से राज्य सुख देखा जाता है। ऐसे में शनि राहुल गांधी जी का कमजोर है और वह शनि कारण का अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ देखा जाए तो राहुल गांधी का पक्ष इस चुनाव में कमज़ोर देखा जाएगा। जहाँ सीटों की बढ़ोतरी ज़रूर हो रही है, लेकिन जब नेतृत्व प्रतिनिधित्व की बात आ रही है तो वहाँ पे मतदाता किसी पार्टी को नहीं देख रहा है, वहाँ नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो वर्तमान में जो योग आज से नहीं 10 साल से चल रहे हैं, जो हमने विगत आपके ही चैनलों के द्वारा भविष्यवाणी भी की थी कि 10 सालों में चंद्र की महादशा में भी इन्होंने 2 बार पीएम पद रहा, और केतु जो इनका लाभ भाव में है और गोचर में भी केतु लाभ भाव में, और केतु का ग्रह का एक सिद्धांत है वो 3 बार देता है या 3 चीज़ें देता है। तो ऐसे में अभी पिछले हमने चुनाव में देखा, हमने विधानसभा में मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में हुए थे, तो एक साथ 3 राज्यों में बीजेपी को बहुत मत मिला था। और ऐसे ही वापस ये जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो ग्रह लाभ भाव और को दर्शा रहे हैं, ऐसे में पिछली सीटों से कहीं बढ़ के सीटों का कारण बन रहा है जो बीजेपी का नेतृत्व। और कांग्रेस का भी राहुल गांधी जी की जो राशि मजबूत है, इसलिए पिछली जो सीटें आई थी उन सीटों से कहीं न कहीं ज़्यादा मिलेगी, ये राहुल गांधी जी की पत्रिका दर्शा रही है। कांग्रेस की सीट आप बताएंगे कितनी सीट मिलेंगी? देखिए, लगभग तो हम पहले की सीट से हम ज़्यादा ही है कि हाँ इनकी सीटें ज़्यादा ही आ रही है। संख्या एकदम से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस को विगत जो सीटें मिली है उस सीटों से बढ़ के मिलेगी। गठबंधन में यहाँ अखिलेश जी की और इनकी पत्रिकाएं कमज़ोर जा रही है, इसलिए कांग्रेस की पत्रिका कुछ मजबूत देखेंगे तो सीटों की बढ़ोतरी देखी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लगभग हम न्यू देखें तो यहाँ अगर 325 से 350 आ रही और एनडीए समेत 400 के करीब आ रही, तो बाकी सब ये विपक्ष को सीटें में कांग्रेस की सीटें बढ़ोतरी में देखी जाएगी। उसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव के ग्रह कुंडली क्या कह रही है, जीतू पटवारी की कुंडली क्या कह रही है? यहाँ से 3-4 लोग जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें, प्रतिष्ठा की सीटें कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए, नकुल नाथ की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिरादित्य सिंह की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, दिग्विजय सिंह जी की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कांतिलाल भूरिया जो रतलाम सीट से लड़ रहे हैं उनकी सीट महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये जितने भी दिग्गज नेता हैं, इनके ग्रह नक्षत्र और कुंडलियाँ आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कह रही हैं? देखिए, परिणाम के जो दिन आते हैं उस दिन विशेष रूप से दिन देखे जाते हैं, साथ में जन्म राशि को भी देखा जाता है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी की भी जो जन्म राशि कर्क राशि आ रही है, और कर्क राशि का अर्थ चंद्रमा से रहता है, और जो चुनाव में जिस दिन परिणाम आ रहे हैं उस दिन मंगल बहुत मजबूत स्थिति में देखा जाएगा। जो दिग्विजय सिंह का पत्रिका में योग बन रहा है वो मजबूत योग दिख रहा है जिस दिन परिणाम आ रहे हैं। और जिस दिन आगे के दिनों में भी देखें तो ये दिग्विजय सिंह की पत्रिका में मजबूत होने से उनको जीत के पूरे योग बन रहे हैं। वहीं नकुल नाथ जी की पत्रिका में भी और जन्म राशि अगर नाम राशि से देखें तो वृश्चिक राशि आ रही है, और वृश्चिक राशि अभी मजबूत हुई है। यहीं गुरु बृहस्पति की दृष्टि इस ग्रह पे चल रही है। ऐसे में नकुल नाथ जी को भी हम देखेंगे तो वहाँ इनको जीत के संभावनाएँ दिग्विजय सिंह नकुल नाथ जी को हम विशेष रूप से ज़्यादा प्रभावशील देखी जाएगी इनके लिए। वो कांतिलाल जी भूरिया की जो राशि आ रही है वो कुछ कमज़ोर आ रही है। जो राशिगत अगर देखा जाए तो कांतिलाल जी का जो योग बन रहा है राशि अनुसार कुछ कमज़ोर दिख रहा है, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ उन्हें इस चुनाव में कुछ डिफिक देखने को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी कुंडली क्या कह रही है? ज्योतिरादित्य जी महाराज जी की जो पत्रिका में जो राशिगत जो जन्म राशि में आई है वो वर्तमान गोचर स्थिति बहुत मजबूत देखी जाएगी, क्योंकि उनकी राशि अनुसार ये जो योग बन रहा है वो मजबूत बन रहा है। इसलिए उनको निश्चित तौर पे उनको सफलता और अच्छे वोटों से सफलता मिल रही है। साथ में यूँ देखा जाए तो आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य जी का भी कद और पद मध्य प्रदेश सहित केंद्र में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। पंडित जी, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं जीतू पटवारी, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। निश्चित तौर पर जिनका नेतृत्व है उनकी कुंडली के भी प्रभाव होते हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी की कुंडली क्या कह रही है, और कांग्रेस से जीतू पटवारी की कुंडली क्या कह रही है? पिछली बार कांग्रेस की 1 सीट थी और बीजेपी की 28 सीटें थी, तो इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, और
मोहन यादव जी के और जीतू पटवारी की ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे मोहन यादव जी की जो जन्म पत्रिका में जो जन्म राशि आ रही है, धनु राशि आ रही है, मेष लग्न आ रहा है, और मेष लग्न में ही मंगल मेष राशि में पधार चुके हैं। ऐसे में मंगल को सेनापति कहा गया है, और चूंकि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश उज्जैन से आते हैं, ऐसे में उनकी पत्रिका आने वाले दौर में अब मजबूत हुई है, तो वहाँ उनकी सफलता तो मिल रही है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सफलता, कुछ जो सीटें बीजेपी को घटते हुए देखी जा सकती है। पूर्ण रूप से जितनी सीटें पहले मिली थी इतनी सीटें तो मध्य प्रदेश में मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि कद और पद की बात करें तो माननीय मोहन यादव जी की पत्रिका ज़्यादा मजबूत होने से मोहन यादव जी का जो मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आगामी हम देखें तो हम कांग्रेस को अगर देखेंगे तो कुछ सीटें जो संख्या अनुसार बात करें तो 3 से 4 सीटें हम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रही है। जैसा कि पंडित अजय व्यास जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि पिछली बार एक सीट थी उनके पास, इस बार कुछ सीटें बढ़ती हुई दिखाई रही। वहीं मोहन यादव जी की कुंडली चूंकि मजबूत है तो प्रदेश में मजबूत होंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, MP तक।